नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी जीडी जीएस के प्रैक्टिस सेट का ये 7वां पार्ट हम इस वीडियो में लेके आए हैं। बाकी 1 से 6 तक पार्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, इसलिए हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में लेके आए हैं जो परीक्षा में यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न, भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका काम क्या था? कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना और कंपनी के सुधारों को इस एक्ट के तहत सुधार लाना कंपनी में इस एक्ट के तहत प्रमुख प्रावधान थे। इसी एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1940, 1941, 1942, 1943। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, प्रश्न पूछता है करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किस सन में? तो 1942 में। किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन की शुरुआत सन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सन 1942 में किया गया था। इसमें इसका नारा था करो या मरो, गांधी जी ने दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प नंबर बी, सन 1942 में। क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के देखते हैं 5, 6, 7, 8। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेगा कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो इन सभी को याद रखे रहेंगे कि सिर्फ इन्हीं 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। और तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, ऑप्शन बी वेम्बनाथ झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। देखिए जम्मू कश्मीर के ये झील है बुलर झील। बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह एशिया के सबसे बड़े
मीठे पानी की झीलों में से एक झील बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 14, आर्टिकल 14 में दिया गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, यानी सभी नागरिकों को एक समान कानूनी संरक्षण, कानूनी समान रूप से संरक्षण सभी को प्रदान किया जाएगा। यानी विकल्प नंबर बी आर्टिकल 14, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भारतीय संविधान का जनक इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए इनको संविधान के जनक कहा जाता है। और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम, ठीक है, यानी संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो है वो हमारे वायुमंडल में 70% है, ऑक्सीजन 21% है और बाकी 9% में सभी गैसें हैं, ठीक है। यानी पूरे हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? 70%, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, NaHCO3, K2CO3, CaCO3। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम इसका क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। तो इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी NaHCO3। रासायनिक नाम भी पूछेगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। लाडली लक्ष्मी योजना MP की योजना है, मध्य प्रदेश की। ये बालिकाओं के शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए इसका काम है। तो लाडली लक्ष्मी योजना किसके लिए? बालिकाओं के लिए। यह मध्य प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त दिसंबर 2024 तक कौन है? ठीक है, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, ओम प्रकाश रावत। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प होगा राजीव कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह भारत और
बांग्लादेश, दो देशों से बहती है, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही विकल्प होगा हम उसको देखते हैं। इसका विकल्प नंबर ए होगा, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, इसका अर्थ सत्य की विजय, सत्य की विजय। इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह में भी स्थान दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान दिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1951, 1950, 1952। 5 वर्षीय योजना यानी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि, सिंचाई, पशुपालन, इन सब को बढ़ावा देना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य रही, यानी भारत की पहली पंचवर्षीय शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर बी विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर बी 1951। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2013, 2014, 2015, 2016। मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में किया गया। इसका जो प्रतीक है बाघ है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि मेक इन इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ है। और कब शुरुआत हुआ था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने। और भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 ईस्वी में वेस्ट इंडीज को हराकर। उस समय कपिल देव कप्तान थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, खेल, साहित्य और सिनेमा। खेल में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी जो खेल क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अहिंसा का सर्वोत्तम उदाहरण कहा था? असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सन 1917 में बिहार के चंपारण में, ठीक है, नील विद्रोह का, तो 1917 में चंपारण विद्रोह का जो हुआ था इसी को महात्मा गांधी ने अहिंसा का सर्वोत्तम उदाहरण कहा था, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक जी ने इसका नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम।
देखिए सूर्य में 70% हाइड्रोजन और 20% के आसपास आपको हीलियम देखने को मिलेगा। 29% के आसपास हीलियम, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। तो सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बिजली का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी। 18वीं सदी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार। ठीक है, तो ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में भी लेके आएंगे, इसलिए आप लोग परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।